माता रानी नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। हमारे YouTube चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पर और हमारे YouTube परिवार पर माता रानी की सदा सदैव के लिए कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे कि नवरात्रों के 9 दिन माता के कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं और उन भोग लगाने से कौन सी सुख की प्राप्ति होती है, कौन सी कामना की प्राप्ति होती है। तो वीडियो देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसे ही आपके साथ अलग अलग वीडियो शेयर करते रहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ की जो चौकी है साफ़ सुथरा कर लिए हैं। आप चाहे चौकी रखे हों या पटरा रखे हों या आप अपने मंदिर में माता जी को विराजमान कर रखे हों, तो वहाँ की जगह को साफ कर लें। तो हमने भी जगह को साफ़ सुथरा करके और पास जो भी फूल हैं उसे आप मंडप को आप सजा सकते हैं या चौकी को सजा सकते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि आप अगर अखंड ज्योति जला रहे हो तो आपकी अखंड ज्योति जो है हमेशा के लिए जलनी चाहिए, जो नवरात्रों के 9 दिन होते हैं। इसके अलावा और भी आपको एक दिए जलानी होती हैं कि जैसे आप मिट्टी के दिए अगर जला रहे हो तो उन्हें आप मिट्टी के दिए अगर आप जला रहे हो तो उसको आप बदल लें। लेकिन अगर आप स्टील के, तांबा के कोई भी अगर ऐसे पात्र हैं तो आप डेली उसमें दिया जला सकते हैं। एक बर्तन में स्वच्छ जल ले लेंगे, चाहे आपका बर्तन हो पीतल का हो, तांबा का हो, जो भी बर्तन हो, फूल, आम का पल्लो, दूबा, तो किसी से भी आप माता रानी को स्नान करा सकते हैं। तो स्नान ऐसे कराया जाता है कि जल में डुबा लेंगे और भाव रूपी माता जी को स्नान करा लेंगे। आपके मन में ये होना चाहिए कि ये माता रानी को हम स्नान करा रहे हैं। अभी ये जो जल है ये किनारे रख लेंगे और ये जो जल है इस जल को सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। जी को स्नान करा लिए। अब सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो यहाँ गणेश भगवान जी को तिलक कर लेते हैं। गणेश भगवान जी को तिलक कर लिए, माता जी को तिलक करेंगे, को तिलक कर लेते हैं। इसके साथ ही कलश को भी तिलक कर लेंगे। यहाँ माता जी के 9 स्वरूप को विराजमान कर रखे हैं तो यहाँ भी तिलक कर लेंगे। सबको तिलक कर लिए। अखंड ज्योति आप जला रखे हैं तो जो दिए हैं, अगर आप मिट्टी के दिए जला रहे हो के, पीतल के, जो भी दीपक जला रहे हो तो इन्हें भी तिलक कर लें। दीपक जला के प्रज्वलित कर लेते हैं। दीपक जला के प्रज्वलित कर लिए, तिलक कर लिए। अब माता जी को भाव रूपी फूल चढ़ाएंगे और प्रणाम करेंगे। आपके पास जो भी फूल हैं उन्हें आप चढ़ा सकते हैं। गेंदे का हो, गुड़हल का हो, उसे आप चढ़ा लें। गुलाब के फूल हों, कमल के फूल हों। तो नवरात्रों के 9 दिन 9 माता जी के स्वरूप होते हैं। इस भगवान जी को फूल चढ़ा लेते हैं। गणेश जी को दूबा चढ़ा लेंगे। अब यहाँ जो माता जी के 9 स्वरूप हैं यहाँ फूल चढ़ा लेते हैं। सबको फूल चढ़ा लेंगे। अब यहाँ आपको बताते हैं कि नवरात्र के 9 दिन कौन कौन से भोग चढ़ाए जाते हैं और इससे किन चीज़ों की प्राप्ति होती है। अगर आप भोग नहीं बना सकते हैं तो इसके अलावा भी भोग लगा सकते हैं। अब यहाँ सारे भोग जो हैं माता जी के तैयार कर लिए हैं। नवरात्र के पहले दिन माता जी को शुद्ध देसी घी का भोग लगाएं। शुद्ध देसी घी का भोग लगाने से बीमारियां दूर होती हैं। घी का भोग लगा लिए। नवरात्र के दूसरे दिन बतासे या मिश्री का भोग लगाएं। बतासे या मिश्री का भोग लगाने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और संतान को बल बुद्धि विद्या प्राप्त होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन दूध का भोग लगाएं। दूध का भोग लगाएं या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं या दूध से केसर वाली खीर बना लें, धन की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाएं। यहाँ माता जी को मालपुए का भोग लगा लेते हैं। मालपुआ बना के मालपुए का भोग लगाएं। पास के मंदिर में मालपुए का दान दें ब्राह्मण को। इससे सुख की प्राप्ति होती है, जिससे कि संतान को, आपको और आपके संतान को सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन केले का भोग लगाएं। अगर केला नहीं है तो आप चने के बेसन का हलवा बनाएं, इसका आप भोग लगा लें। केले या चना के बेसन हलवा का भोग लगाने से बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ चने के बेसन के हलवा का भोग लगा लेते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन शहद का भोग लगा लें।
या पान का भोग लगा लें। या पान का भोग लगाने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। पान तो माता जी को डेली चढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पान का भी भोग लगा लेते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगा लें, इससे दुखों का नाश होता है। नारियल या गोले का भोग लगा लें, तो अगर नारियल का भोग लगाएं तो चुनरी पे रख के ही भोग लगाएं। नारियल या गोले का भोग लगाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9वें दिन हलवा पूड़ी चने का भोग लगाएं। हलवा पूड़ी चने का भोग लगाने से माता जी खुश होती हैं। तो ये रहे हमारे नवरात्र के 9 दिन के अलग अलग भोग। तो नवरात्र के 9 दिन ऐसे अलग अलग भोग लगाने से अलग अलग सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप नवरात्र के 9 दिन पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो नवरात्र के एक दिन आप किसी दिन भी इस तरीके से पूजा कर लें तो सारे सुखों की प्राप्ति आपको मिलेगी। नवरात्रि के किसी दिन आप इस तरीके से 9 दिन का भोग बना के और चढ़ा लें माता जी को, तो इसमें भी आपको वही फल मिलेगा जो कि आप नवरात्र के 9 दिन कर सकते हैं। अगर आप 9 दिन करने में नहीं समर्थ हैं तो आप एक दिन ऐसे कर लें। ये जो पूजा है आप अष्टमी के दिन संपन्न कर सकते हैं। आप माता जी को श्रृंगार चढ़ा लें, दक्षिणा दे लें, चुनरी चढ़ा लें। यहाँ हमने माता जी को बहुत सारी चुनरी चढ़ा रखे हैं क्योंकि नवरात्रों के 9 दिन का आज भोग लगाए हैं। अब यहाँ माता जी को आप दक्षिणा चढ़ा लें। अगर नवरात्रों के 9 दिन आप पूजा करते हो तो किसी दिन भी दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। एक दिन आज पूजा कर रहे हैं तो आज दक्षिणा चढ़ा लें, माता जी को समर्पित कर लेते हैं। दक्षिणा इसलिए चढ़ाया जाता है कि जो भी पूजा में कमियां रहती हैं उसके लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है। ये आप कन्याओं में बांट दें या मंदिर में ब्राह्मण को दान दे दें। अब यहाँ माता जी को अगरबत्ती धूपबत्ती आप दिखा लें जिससे कि मंदिर है सुगंधित हो जाता है और माता जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। सारे भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद माता जी को स्वच्छ जल समर्पित कर लें। अब गाय के गोबर के उपले से हवन कर लें। जब भी करते हैं तो पहले घी की आहुति देते हैं जिससे अग्नि जो है अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। आप चाहें तो हवन सामग्री से हवन करें या पंचमेवा से हवन कर लें। पान के बीड़े जो हैं वो भी चढ़ा लें जिससे माता जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अब यहाँ स्वच्छ जल से ओंछ लेंगे, तो ओंछ लेने से पूजा हमारी पूर्ण होती है। यहाँ माता जी को प्रणाम करेंगे, क्षमा मांगेंगे कि हे माता जी जो भी पूजा में गलती हुई उसे आप क्षमा करें। हम पर और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें, गलती को क्षमा करें। तो अब माता जी को प्रणाम कर लेते हैं। जय माता दी।